नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज से जो है आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 स्टार्ट हो चुके हैं। और देखिए अभी अभी आपका 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट में आपके जीके, करंट अफेयर और साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आगे होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, वीडियो को देखने से जो एग्जाम की एनालिसिस होती है उसको देखने से आपको एक तो एग्जाम के लेवल का पता चलता है, दूसरा एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका पता चलता है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को आपको जो है एंड तक देखना है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो लेवल है आपका वो क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस एग्जाम का जो लेवल रहा है वो आपका काफ़ी अच्छा लेवल आया था। यानी कि आप दोस्तों मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन पेपर आप बोल सकते हो। तो मॉडरेट लेवल का आपका ये क्वेश्चन पेपर आया था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं था कि आपसे क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। यानी कि दोस्तों जो टीयर्स होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। दोनों में घुला रहता है सामान्य नमक। तो ये आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, लोहे पर जंग यानी कि जो रस्ट लगती है वो क्यों लगती है या किसके कारण लगती है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन का तो मुझे नहीं पता चला है कि वहाँ पर क्या दिया हुआ था। लेकिन दोस्तों जो लोहे पर जंग लगती है वो यहाँ पर 3 कारणों से लगती है। एक दोस्तों आपका जो फेरिक ऑक्साइड होता है उससे लोहे पर जंग लगती है। दूसरा आपका दोस्तों जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड, इससे आपकी जंग लगती है। और तीसरा है दोस्तों आपका क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट। तो इन तीनों में से आपको वहाँ पर कोई एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपको जो भी वहाँ पर दिखता है आप उसको लगाकर यहाँ पर आ सकते थे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो किस विधि के द्वारा किया जाता है। वो दोस्तों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो कौन सा तत्व बनाता है, वो बनाता है दोस्तों सोडियम। सोडियम आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से। तो अगर कोई गेंद लुढ़क रही है और वो रुक जाए तो अपने आप, तो वो किस कारण से रुकती है, वो रुकती है दोस्तों घर्षण बल के कारण। क्योंकि उस पर दोस्तों घर्षण बल लगता है तो इसलिए वो गेंद क्या होती है, रुक जाती है ऑटोमेटिक। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कृष्णा नदी पर बनी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है। तो ये है दोस्तों आपकी नागार्जुन परियोजना। याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, नए खेल मंत्री कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, अनुराग ठाकुर बने हैं। तो अनुराग ठाकुर आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो वो है दोस्तों आपका, जो विश्व की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो कहाँ पर है, सिंगापुर में है। वो भारत में अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, वो है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे, देखिए भारत में अगर पूछ ले सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है वो कहाँ पर है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। सिंगापुर अगर विश्व में पूछे तो सिंगापुर आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो LIC के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो नीरज चोपड़ा हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भाला का वजन कितना होता है। तो कितना होता है, 800 ग्राम होता है जो भाले का वजन होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो कितनी अवधि के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है। तो वित्तीय क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किस संस्थान ने पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार को लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने किया था। तो नीति आयोग आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, हाल ही में खोजी गई सबसे दूर की गामा किरण उत्सर्जक आकाशगंगा का नाम क्या है। तो नैरोलाइन सेफर्ड 1 है इसका नाम, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किस संगठन ने 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जारी की थी। तो किसने की थी, IFPRI ने की थी। 2021 से भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं तो याद रखेंगे, 2021 से जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वो आपको याद करके जाना है। वो 2022 का सारा करंट अफेयर आपको याद करके जाना है। वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि IFPRI की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसको भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि तो ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है दोस्तों, जो उसकी आँख होती है, उसकी जो आइरिस होती है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो इसके कारण जब कोई आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है।
देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था किस धातु का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो टंगिस्टन का होता है, टंगिस्टन राइट होता है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हड्डी और दांत में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट कहते हैं उसको, कैल्शियम फास्फेट आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते यानी कि दोस्तों जेड की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों यसद लेपन, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पॉलीथीन जो होती है इसका जो औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण यानी कि दोस्तों जो पॉलीमेराइजेशन होता है इसका वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है दोस्तों इथालीन के, इथालीन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश जो दोस्तों होता है कोयला खदानों में पाई जाती है ये, तो उस गैस का नाम क्या होता है, तो उसे कहते हैं मीथेन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है या कौन सा पदार्थ उसमें मिलाया जाता है जो प्राकृतिक रबड़ होती है, तो उसमें दोस्तों गंधक मिलाते हैं उसको जो है कठोर बनाने के लिए और उसमें जो उछाल आता है उसके योग्य बनाने के लिए, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों उसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। ये ही आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो जेपी एक्टर्स ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि जो ग्रहमंडल है उसका केंद्र क्या है, सूर्य है, पृथ्वी नहीं, तो किसने किया था ये दोस्तों, कोपरनिकस ने किया था, कोपरनिकस आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बनिक डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो उससे क्या होता है, उससे दोस्तों हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस निकलती है उस क्रिया में। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं असूत्री विभाजन, यानी कि दोस्तों एमाइटोसिस जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया था सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, वनों का अध्ययन किया जाता है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। अब देखिए यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो इस शिफ्ट के मुझे मिल पाए थे। अगर दोस्तों आप कहेंगे तो मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का सही एनालिसिस पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों बेल आइकन को भी दबा देंगे, उस पर ऑल पे कर लीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जब भी हम अगला नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अब चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।